हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर, जिसमें हम क्लास 10 के लिए प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं। टॉपिक है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न बना है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? तो चलिए उत्तर लिखते हैं हम। आप लोग भी नोट करते जाइए कि शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी, शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी ये भा है, चलिए फिर से लिख देती हूँ। विभिन्न उपापचयी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को यानी मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का जो निर्माण होता है, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उत्सर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा उत्सर्जन को कार्यान्वित करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तथा उत्सर्जन को कार्यान्वित
करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। फिर है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क होते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। क्या होते हैं? तो वृक्क होते हैं। वृक्क होते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं, उनको लिखते हैं। फिर है यानी इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग हैं, जिसमें है नंबर 1 पर मूत्रवाहिनी। नंबर 1 पर है मूत्रवाहिनी। नंबर 2 पर है मूत्राशय। क्या है? तो मूत्राशय। नंबर 3 पर है मूत्र मार्ग। नंबर 3 पर है मूत्र मार्ग। मनुष्य के शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग निम्न है। मनुष्य के शरीर में मुख्य यानी प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है, जिसमें है, चलिए लिख देती हूँ इधर, मनुष्य के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है, जिसमें है नंबर 1 पर है वृक्क। क्या है? तो वृक्क। तो वृक्क यानी ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। जो वृक्क है तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये हानिकारक यानी वृक्क हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेते हैं तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। फिर है नंबर 2 पर त्वचा। क्या है? तो नंबर 2 पर है त्वचा। यानी त्वचा यह एक उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त करती है, यानी कि बाहर निकालती है, त्वचा का कार्य है। फिर है नंबर 3 पर है यकृत। क्या है? तो नंबर 3 पर है यकृत। यानी यह उपापचय यानी यकृत जो है तो यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में सहायता करता है। मनुष्य में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यानी मनुष्य में जो यकृत है वह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फिर है
नंबर 4 पर है फेफड़े। नंबर 4 पर है फेफड़े। तो फेफड़े का क्या रोल है? फेफड़े, फेफड़े यानी कि लंग। फेफड़े ए यानी कि फेफड़े CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, CO2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्न संरचनाओं के क्या कार्य हैं? ए वृक्क, 2 है मूत्रवाहिनी, 3 है मूत्राशय, फिर 4 है मूत्र मार्ग। तो निम्न संरचनाओं के क्या कार्य हैं? तो वृक्क का क्या कार्य है? नंबर 1 पर है वृक्क। नंबर 1 पर है वृक्क यानी वृक्क यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करना। वृक्क का कार्य है कि यूरिया को रुधिर से यानी रुधिर की रक्त से पृथक कर यानी अलग करके मूत्र का निर्माण करना है। फिर नंबर 2 पर है मूत्र वाहिनी। तो मूत्र वाहिनी का क्या कार्य है? मूत्र वाहिनी, तो मूत्र वाहिनी का कार्य है कि मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाना, यानी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाना। फिर नंबर 3 पर है मूत्राशय। मूत्राशय यानी मूत्रण तक मूत्र को संचित कर रखना। फिर नंबर 4 पर है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग का कार्य है मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर की ओर निकालना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है कि उत्सर्जन क्या है? यानी उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जन। चलिए मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। उत्सर्जन मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। फिर है कि एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बहुविकल्पी। तो कल हमने 15 यानी कि 15 प्रश्न कराए थे बहुविकल्पी के। आज है उसके आगे का प्रश्न 16।
तो प्रश्न 16 है कि सहायक उत्सर्जी अंग हैं ए त्वचा, बी फेफड़े, 3 यकृत या फिर डी है 4 है तेल ग्रंथियां। तो सही का मिलान का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए तथा 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 3 तथा 4 या फिर डी है 1 2 3 4। तो सही विकल्प का चयन करना है कि सहायक उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी यानी त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा तेल ग्रंथियां सहायक उत्सर्जी अंग हैं, यानी कि चारों सहायक उत्सर्जी अंग हैं, चारों सहायक उत्सर्जी अंग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 है कि अपोहन संबंधित है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से या फिर डी परिवहन से। तो अपोहन संबंधित है, इसका सही आंसर आप लोगों को करना है। इसका सही आंसर है सी उत्सर्जन से। किससे? तो अपोहन संबंधित है उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि बिंदु स्राव परिणाम है ए विसरण का, बी वाष्पोत्सर्जन का, सी है प्रसारण का, फिर डी है मूत्र दाब का। तो बिंदु स्राव परिणाम है किसका? इसका सही आंसर है डी मूल दाब का। किसका? तो मूल दाब का बिंदु स्राव परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, यानी बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? ए रंध्र, बी जलरंध्र, सी है मूल रोम या फिर डी है पुष्पकलियां। तो बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है बी जलरंध्र के द्वारा, यानी बिंदु स्राव जलरंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? ए टेनिन, बी गोंद, सी रेजिन या फिर डी है रबर। तो चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? प्रश्न 20 का सही आंसर, इसका सही आंसर ए टेनिन, चमड़े के शोधन में टेनिन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है कि कथन ए है कि पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं और कारण आर है कि पक्षी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्लों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सही कथन आप लोगों को बताना है कि ए है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। फिर सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो प्रश्न 21 का सही आंसर, तो प्रश्न 21 का सही आंसर है ए, यानी पक्षी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में जल की छत को न्यूनतम करते हुए गोलिकाओं के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसका सही यानी इसका सही आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।